बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी की जो है उसका पहला पाठ प्रार्थना। तो प्रार्थना कैसे लिखी गई है? हे ईश्वर, हे भगवान, हम सब बच्चे हैं नादान, तुम ही हो माता पिता हमारे, भाई बंधु सखा हमारे। तो बच्चे ईश्वर से क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि हम सब बच्चे नादान हैं, या नादान का मतलब ना समझ है। तुम ही हमारे माता पिता हो, तुम ही हमारे भाई हो, तुम ही हमारे दोस्त हो, सखा हो। करें सभी से प्रेम सदा हम, करें सभी के दुख दूर हम, सबका भला हमेशा चाहें, मिटा सकें दुखियों की आहें। तो प्रार्थना क्या कर रहे हैं बच्चे कि हम सभी से प्रेम करें, सभी के दुख दूर करें, सबका भला चाहें हमेशा, और जो दुखी लोग हैं हम उनकी दुखों को मिटा सकें। माता पिता की आज्ञा माने, गुरु का आदर करना जाने, देश प्रेम पर बलि बलि जाएं, दीन दुखी को सदा बचाएं। हम हमेशा ही अपने माता पिता की आज्ञा माने, अपने गुरुओं का यानी जो अध्यापक हैं उनका आदर करें। देश प्रेम पर बलि बलि जाएं का मतलब है कि हम कुर्बान जाएं, और दीन दुखियों को हम सदा ही बचाते रहें। आगे कदम बढ़ाते जाएं, कभी न पीछे हटने पाएं, और हम आगे आगे ही बढ़ते जाएं, कभी भी हमारे कदम पीछे ना हों। करें किसी से नहीं लड़ाई, करें किसी की नहीं बुराई, ना हम किसी से लड़ें और ना ही हम किसी को बुरा कहें। पढ़े लिखें हम, खेलें खाएं, भारत देश की शान बढ़ाएं। हम पढ़े लिखें, खेलों में नाम कमाएं, भारत देश की शान भी बढ़ाएं हम। इसका मान न घटने पाए, चाहे प्राण भले ही जाए। तो इसका जो मान सम्मान है यानी कि हमारे देश के जो इज्जत है, हमारा मान है देश का, वो कभी भी हम घटने नहीं देंगे, चाहे इसके लिए हमें प्राणों की बलि ही क्यों ना देनी पड़े। फैले चहूँ और हरियाली, सबके घर में हो खुशहाली, देश हमारा बढ़ता जाए, होकर बड़े कीर्ति हम पाए। और हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश में सब तरफ हरियाली हो और सब घरों में खुशहाली हो, सभी लोग खुश रहें, और हमारा देश इस तरह बढ़ता जाए का मतलब दिनों दिन तरक्की करता जाए। और जब हम बड़े हो जाएं तो बड़े होकर हम कीर्ति पाएं। कीर्ति क्या होता है? यश, मान सम्मान पाना। तो इस तरह से ये कविता पढ़ी हमने, और अब हम इसका अभ्यास करेंगे। अभ्यास में देखिए, पहले गुरुमुखी और देवनागरी लिपि में शब्द जो लिखे जाए, ये कौन सी भाषा में लिखे हैं? गुरुमुखी में। और आपने इनको किस में लिखना है? हिंदी में। बच्चे बच्चे देखो लिखने का ढंग थोड़ा अलग है, इसमें दुख अदक लगती है, अदक की जगह पे यहाँ पे 2 बिंदियाँ। आज्ञा, आज्ञा, आज्ञा में बच्चे बहुत गलती करते हैं, जैसे इसमें इसको क्या कहते हैं? स्यारी लगाते हैं, लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं होता, तो ग्यो लिखते हैं, ग्यो। गुरु, गुरु, आगे, आगे, पीछे, पीछे, खुशहाली, खुशहाली, कीर्ति, कीर्ति। अब इसमें देखिए लिखने का ढंग जो है वो बिल्कुल अलग है। इसी तरह से ये है, जैसे कुछ शब्द हैं जिनके अर्थ अलग है। ना समझ, नादान, मित्र, सखा, सदा, हमेशा, बड़ाई, कीर्ति, बलहारी जाना, बलि बलि जाएं, शोभा, शान, चौं पासे चारों ओर। तो इस तरह से ये छोटे शब्द प्रश्न हैं, इनको आपने करना है। बच्चे भगवान कौन से संबंध जोड़ रहे हैं? भाई बंधु और सखा की। बच्चे किन की आहें मिटाना चाहते हैं? दुखियों की। बच्चे कौन से अच्छे गुण अपने भीतर विकसित करना चाहते हैं? कि वो गुरु का आदर करें, माता पिता की आज्ञा माने, है ना। बच्चे पढ़ लिख कर किसकी शान बढ़ाना चाहते हैं? भारत देश की। बच्चे देश के कैसे भविष्य की कामना करते हैं? अच्छे भविष्य की। बच्चे दीन दुखियों की सहायता कैसे कर सकते हैं? उनके दुखों को दूर करके, उनकी सहायता करके। तो इस तरह से ये हमने पाठ पढ़ा है। देश प्रेम पर बलि बलि जाएं से कवि का क्या आशय? इसका मतलब ये है कि कवि क्या कहना चाहता है कि हमें अगर देश के ऊपर अपनी जान गंवानी पड़े और देश पर हम बलिहारी होना चाहते हैं, तो देश के लिए हम अपना बलिदान भी दे सकते हैं। होकर बड़े कीर्ति हम पाए से बच्चों का क्या आशय है कि बच्चे क्या कहना चाहते हैं कि जब हम पढ़ लिख कर बड़े बन जाएं तो हम यश मान की प्राप्ति करें। और इसको ये वाक्य बेटा आपने अपनी कविता से देखकर पूरे करने हैं। और ये हैं युग्मक शब्द जिनको बोलते हैं, यानी कि जोड़ों के रूप में। जैसे माता पिता, माता और पिता, तो बीच में ये लाइन लगाई जाती है,
संबंधक बोल दे तो भाई बंधु ऐसे ही लिखा हुआ है, तो आप क्या करोगे, बीच में और लिख दोगे, जैसे भाई बंधु, भाई और बंधु। इसी तरह से ये बहुवचन, कदम कदमों, घर घरों, प्राण प्राणों, दुखी दुखियों। जब एक बात का ध्यान रखना, इधर क्या है, ई की मात्रा लगी हुई है, और जब दुखियों लिखेंगे तो ये हलंत हटाकर आप क्या लगा दोगे, विसर्ग हटाकर ई की मात्रा लग जाएगी। ऐसे भाई, ई, यहाँ पे ई। तो इसमें से समान तुक वाले शब्द ये ढूंढकर उपयुक्त स्थान पर लेना। जैसे भगवान नादान, तो आपकी कविता में ऐसे ही शब्द हैं, जैसे चाहें, आहें, तो ये सब आपने उसमें से देख के लिखने। भलाई में मूल शब्द भला है, इसी प्रकार मूल शब्द अलग करना है। दुखी में क्या आ जाएगा, यहाँ पे दुखी का मूल शब्द हम क्या लिखेंगे, दुख। और लड़ाई, लड़ना, बुराई, बुरा, हरियाली, हरा, खुशहाली, खुश, खुशी भी सीख सकते हो, आहें, तो इसी तरह आ जाएगा, आहें का आह। वाक्य बनाने हैं, प्रेम, आहें, बुराई, शान, खुशहाली। तो प्रेम का वाक्य बनाना कि हम अपने देश से प्रेम करते हैं। आहें, हमें दुखियों की आहें मिटानी चाहिए। बुराई, हमें किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। शान, हम अपने भारत देश की शान बढ़ाना चाहते हैं। खुशहाली, और हमारे देश में खुशहाली हो। इसी तरह से बच्चों अब देखेंगे, जैसे ईश्वर को भगवान भी कहते हैं, परमेश्वर, प्रभु। तो जैसे एक शब्द के हम बहुत से शब्द बना लेते हैं, तो इन शब्दों को हम क्या कहते हैं, पर्यायवाची शब्द। अब जैसे माता को माँ भी कह देते हैं और जननी भी। पिता को पालक, बाप। भाई को हम क्या कहते हैं, भ्राता भी कहते हैं, अनुज भी कह देते हैं ना। सखा, दोस्त, मित्र। दुख को दर्द भी, और आह। गुरु को और क्या कहते हैं, अध्यापक और शिक्षक। ठीक है, तो ये आपने इसका काम भी आप चाहो तो अपनी नोटबुक में कर सकते हो।